ये माइनिंग कंप्लीट होने के बाद में आएगा, और जब हमारे नेक्स्ट मंथ से प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे उस वक्त इसका अलग ही स्वरूप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। सो मैं अपना पीडीएफ शेयर करूंगा और आपसे चर्चा करूंगा इस विषय में, ये प्लान क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका सिस्टम है, कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे लोग इसमें काम कर रहे हैं, लोगों को क्या मिला है, क्या मिल रहा है, ये तमाम चीजें अपन आज चर्चा करेंगे दोस्तों, राइट। सो काफी सारे लोग आ चुके हैं, और जितने भी नए साथी आए हैं उनका एक बार पुनः स्वागत। एक छोटा सा मेरा परिचय, उसके बाद टू द पॉइंट बात करेंगे। तो दोस्तों, नाम हुआ लेखराज सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से। लगभग 23 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी मैं सीख ही रहा हूं दोस्तों, और जो अभी तक सीखा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। शाम को जरूर मेरा प्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन सुबह के अंदर मैं जब आता हूं तो उसके लिए मैं सीखने के लिए ही आता हूं सुबह भी। और जो भी लोगों के मैसेज होते हैं उनको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, और हर एक से मैं सीखने की कोशिश करता हूं। आप सभी के सहयोग से, आप लोगों के रिस्पेक्ट से, आप लोगों के प्यार से मेरा अच्छा एक अचीवमेंट भी हो चुका है। और 1 लाख प्लस की टीम, 1,08,000 प्लस की मेरी टीम हो चुकी है। लगभग 11 लाख प्लस मेरे कॉइन हो चुके हैं, और सीईओ तो नवंबर में ही बन चुके थे। सो काफी कुछ यहाँ से मिला है दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज है आप जैसे लोगों का प्यार और स्नेह बहुत मिला है। ये पैसा दे करके भी हम नहीं खरीद सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर ही मिलता है दोस्तों। लोगों की नजर में जोड़ने जुड़ाने का, चेन बनाने का काम हो सकता है, लेकिन मैंने इस सिस्टम को इतने सालों से जिया है, तो मुझे पता है कि जो चीज यहाँ पर मिलती है वो करोड़पति पैसा दे करके भी नहीं पा सकते दोस्तों। सो इसलिए मैं इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ, और बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म के इंतजार में था मैं, और वो मुझे 6 महीने पहले मिल गया। सो दोस्तों, बात शुरू करते हैं कीबो की। कीबो अभी किसी परिचय का वो नहीं है मोहताज, चूंकि हर देश के हर कोने में ये पहुंच चुका है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं पर भी कोई ऐसा जगह नहीं बची है जहां कीबो नहीं पहुंचा है। सो मैं बात करते हैं दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन की। उससे पहले मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, उसके बाद प्लान पे बात करेंगे। पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर, पहली चीज तो ये समझ ले कि ये कोई एमएलएम का प्लान नहीं है ना। फर्स्ट चीज, पहली चीज, ये एमएलएम नहीं है। दूसरी चीज, ये 100% क्रिप्टो का प्लान, पूरा क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सो ये चीज अपने को मैं यूं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमको सुनने और समझने के लिए हमारा माइंडसेट जो है वो नजरिया बदले, क्योंकि कई सारे लोग केवल इसीलिए इसमें नहीं आ पाए कि वो इसको एमएलएम का प्लान समझ रहे थे, कि 500 रुपए का एमएलएम का प्लान है, वही समझ रहे थे। तो मैं आपको ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए तभी आपको समझ में आएगा जब ये दो चीजें आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे। ओके, बात करते हैं दोस्तों कंपनी के जो सीएमडी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, बहुत ही गर्व और सम्मान से इनका नाम लेना चाहूंगा, श्री के वेंकट राव सर। बहुत ही विजनरी पर्सन है, और साउथ से, विशाखापट्टनम से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी का अगर ऑफिशियल नेम की बात करूं तो BMUU एंड कीबोर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और कई सारे लोगों के मन में सवाल आता है, सर ये BMUU का मतलब क्या है ना। सो बोवर्धन, जो इनके बच्चे का नाम था, बोवर्धन मोटर्स अनलिमिटेड यूनिवर्स, BMUU एंड कीबोर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। ROC इसका मई 2020 का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और अक्टूबर 2021 में इन्होंने इस कॉइन की शुरुआत की थी। क्लियर। बात आगे करते हैं दोस्तों। जब इन्होंने शुरुआत की तो उससे पहले जब ये बिटकॉइन आया था, जो मदर करेंसी कहते हैं क्रिप्टो के अंदर, और उसी ने दुनिया को बताया कि इस तरह की कोई करेंसी भी होती है जो ब्लॉकचेन पे बनती है, राइट। सो 2009 में जब ये टेक्नोलॉजी आई थी, तब इस टेक्नोलॉजी को पकड़ा इन्होंने कि आखिर ये क्रिप्टो जो है टेक्नोलॉजी क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है, क्या काम आती है, क्या किस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है इतनी, और क्यों एकदम से नीचे जमीन पे आ जाती है, कैसे इसका मतलब मार्केट में चलन रहता है, लोगों का एक्सेप्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज हो रहा है, क्या क्या इसमें मैनिपुलेशन होते हैं, सारी चीजें को तमाम स्टडी करने के बाद, जो अभी तक और कंपनी आई है बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी कंपनी आई कॉइन लेकर के, वो आई तो किस तरीके से आई, क्या सिस्टम रहा उनका, और अभी तक वो मार्केट में है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ना, उसके पीछे क्या कारण रहे,
ये तमाम स्टडी का करने के बाद में इन्होंने अपने कॉइन की शुरुआत की है दोस्तों, और बिल्कुल अलग तरीके से, जो आज तक क्रिप्टो के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उस तरीके से इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो दोस्तों अपन आगे और बात करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने शुरुआत की, उसमें जो इन्होंने इतना अध्ययन किया है, उसका जो निचोड़ है, वो निचोड़ में 3 बातें आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये थी दोस्तों कि कोई जो क्रिप्टो करेंसी में कॉइन जो बनता है, कॉइन बनाना रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं, है ना। तो कॉइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके पास उसकी नॉलेज होना जरूरी है। और ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी काम करने के लिए उसमें सफलता प्राप्त करनी तो उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन खासकर क्रिप्टो की अगर जहां तक बात करें, तो क्रिप्टो के अंदर मेन जो जरूरत होती है दोस्तों, कोई किसी भी कॉइन को बड़ा करने के लिए, उसके लिए सबसे पहली और रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है उसकी आपकी कम्युनिटी। और कम्युनिटी भी आपके पास में स्टेबल कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, राइट। सो पहली चीज आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपके कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात आती है, क्रिप्टो के आगे एक वर्ड यूज होता है करेंसी, है ना। क्रिप्टो करेंसी ये पूरा वर्ड, केवल क्रिप्टो तो अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन पूरा शब्द जो है वो क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो जो करेंसी है, अगर ये वाकई करेंसी है, तो फिर ये रोजाना के जीवन में काम क्यों नहीं आती है? अगर करेंसी है तो रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, राइट। तो अगर ये वाकई करेंसी है तो यूज होनी चाहिए, कम से कम कम्युनिटी के अंदर तो यूज होना चाहिए इसका। तो कम्युनिटी में यूज कब होगा? जब इस कम्युनिटी के लिए आपके यूज करने के लिए कम्युनिटी के पास में प्रोजेक्ट होंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज हुई आपकी अपनी कम्युनिटी का होना। दूसरी चीज है उस कम्युनिटी में यूटिलिटी के लिए आपके पास प्रोजेक्ट होने चाहिए। जब प्रोजेक्ट होंगे तभी उसकी यूटिलिटी होगी। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, आपके पास अपना खुद का कॉइन है, खुद की आपके पास स्टेबल कम्युनिटी है, खुद के आपके पास में प्रोजेक्ट है जहां यूटिलिटी हो रही है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आती है दोस्तों, आपका खुद का ग्लोबल एक्सचेंज का होना। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि आप इन फ्यूचर में किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से अपनी कम्युनिटी को आप सेफ रख सकते हैं। जैसे भी नवंबर दिसंबर में एक खबर आपने सुनी होगी कि एफटीएक्स क्रैश हो गया था, बहुत बड़ा एक्सचेंज था, ये क्रैश हो गया। अब जितने लोगों की एसेट वहां पड़ी थी, सब संकट में आ गए ना, क्योंकि करेंसी तो एसेट्स तो लोगों की थी, लेकिन उसका ओनर जो था वो कोई और था, उसके मन के भाव क्या है, वो क्या चाह रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता नहीं है ना। तो अगर आपका ही कॉइन है और आपका ही ग्लोबल एक्सचेंज है, तो आप किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से आप खुद को और अपनी कम्युनिटी को दोनों को सेफ कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सब चीजों पर ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबसे पहले फोकस किया कम्युनिटी बिल्डिंग पर, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आप साइड में चित्र देख रहे हैं, ये हमारे कीबो का जो कॉइन है उसका लोगो है। अब बात करते हैं इन्होंने जो शुरुआत की, लॉन्चिंग जिसको हम बोलते हैं ना हमारे मार्केट की भाषा में, लॉन्चिंग। लॉन्चिंग शब्द बोलते ही दिमाग में एक पिक्चर आती है, और यार कोई बहुत बड़ा फंक्शन होगा ना, बड़े बड़े लीडर आएंगे हवाई जहाज से, और वो लाखों रुपए का व करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, कोई सेलिब्रिटी आएगी, ब्रांड एम्बेसडर, है ना। तो ये सब हमारे माइंडसेट है, क्योंकि लॉन्चिंग का मतलब ही वही होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर बिल्कुल अलग हटके, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि इन्होंने किसी की कॉपी नहीं की है। इन्होंने खुद, भाई देखो, भीड़ के साथ चलना बहुत आसान होता है दोस्तों, भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, अपना अलग रास्ता बना करके उस पर चलना थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन इन्होंने उस रास्ते पर चल करके खुद को साबित किया दोस्तों। सो इन्होंने क्या किया कि लॉन्चिंग के नाम पर कोई प्रोपोगंडा नहीं। आपको पता है जब कोई कॉइन आता है तो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे ग्रुप बन जाते हैं, टेलीग्राम पे, उसमें फॉरेनर भी जुड़े रहते हैं, लोगों को एक अट्रैक्शन होता है, और यार इसमें तो बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा कॉइन है, बहुत धमाका होने वाला है, सब एक मतलब जो मेंटेलिटी है वो बता रहा हूँ मार्केट की। सो यहाँ पर कोई सोशल मीडिया पे कोई हो हल्ला नहीं, कोई मीटिंग सेमिनार नहीं, कोई जूम भी नहीं होती। जूम अभी पहले हुई, 8 महीने पहले चालू हुई जूम सेशन। सो इन्होंने शुरुआत कैसे की? इन्होंने शुरुआत की दोस्तों, चूंकि साउथ से तेलुगु जानते हैं, तो इन्होंने तेलुगु के अंदर अपना एक ऑडियो मैसेज वायरल किया था। सिर्फ एक ऑडियो मैसेज वायरल किया था, और उन्होंने भी अपने बहुत साधारण तरीके से उसमें अपने दिल की बात बोली थी कि मैंने इस कॉन्सेप्ट पर, इस प्रोजेक्ट पर, इस टेक्नोलॉजी पर गहन अध्ययन किया है, और पूरा अध्ययन करने के बाद मैं अपना ये कॉइन इंडिया से लॉन्च कर रहा हूँ। इंडिया से लॉन्च कर रहा हूं, आने वाले टाइम में मेरे प्रोजेक्ट भी इंडिया में होंगे, मेरा अपना ग्लोबल एक्सचेंज भी इंडिया से चलेगा, और
ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम का ग्रोथ का सेक्टर है, बहुत बड़ी ग्रोथ का सेक्टर है। और मेरे दिल की इच्छा है कि हिंदुस्तान का वो आम आदमी जो क्रिप्टो की एबीसीडी भी नहीं जानता है, वो इस सिस्टम में आकर के इसका भागीदार बने और आने वाली ग्रोथ का पार्टनर बने, हिस्सेदार बने। ये इनका एक मैसेज था दोस्तों। और उस मैसेज ने इतना कमाल किया कि दोस्तों आप वंडर करेंगे, खाली 10 महीने के छोटे से पीरियड के अंदर वहां पर उन्होंने केवल साउथ साउथ में, चूंकि तेलुगु था, यहां तो कोई समझता भी नहीं था, ना यहां पर आया ना कोई समझा उसको, खाली आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, उधर खाली उस एरिया के अंदर 10 महीने में 45 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी खड़ी करी केवल उस ऑडियो के माध्यम से। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब दोस्तों जब ये 6 महीने पहले, 6.5 महीने पहले जब ये नॉर्थ में आया, तब यहां पर भी ये जब सिस्टम चालू हुआ तो जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन यहां पर जिसको समझ में आया उसने इसको बिल्कुल दिल से अपना लिया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज 18 महीने के अंदर लगभग 4 करोड़ के आसपास की हमारी कम्युनिटी होने जा रही है दोस्तों। आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, अभी पर डे की जो ज्वाइनिंग्स आ रही है ना, पर डे की ज्वाइनिंग वो 20 लाख प्लस आ रही है सर, 20 लाख प्लस वन डे। अब आप सोच सकते हैं कि सिस्टम कहां जाने की तैयारी कर रहा है। ये इसका बहुत बड़ा मिरेकल किया है कीबो ने। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर जब इन्होंने शुरुआत की तो ये बहुत बड़ी चीज है कि इन्होंने पूरी टीम बनाई। इनका पूरा फोकस शुरू में रहा था केवल और केवल कम्युनिटी बिल्डिंग पे। एक इनकी टेक्निकल टीम है जिन्होंने पूरा फोकस रखा माइनिंग पे। और माइनिंग कहां हो रही है? हमारा बिनांस के ऊपर BEP20 पे इसका माइनिंग चल रहा है पहले दिन से। और दोस्तों एक और टेक्निकल टीम है जो हमारे टेक्निकल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। यहाँ पर कंपनी की तैयारियां जो है वो दिख नहीं रही है, लेकिन एक एक करके चीजें सामने आती जा रही है ना। अभी हमारा 31 मार्च तक माइनिंग पीरियड चल ही रहा, आपको पता है। और आगे जो सिस्टम आने वाले हैं उसकी भी काफी लोगों को जानकारी है। प्रोजेक्ट्स की तैयारियां हैं, अप्रैल से हमारे प्रोजेक्ट लाइव होना शुरू हो जाएंगे 1 बाय 1। दोस्तों बात करते हैं आगे। जैसे ही कोई कॉइन मार्केट में आता है, क्रिप्टो के अंदर एक चीज जरूर मैं कहूंगा दोस्तों कि नो डाउट ये ग्रोथ का सेक्टर है, लेकिन आज तक के अभी जो क्रिप्टो के कुछ लोग हमारे साथ बैठे होंगे इस जूम सेशन के अंदर, क्योंकि मुझे तो इसकी ज्यादा नॉलेज है नहीं, हम तो प्रोडक्ट बेस्ड में काम किए हुए बंदे हैं, लेकिन इसमें आ गए हैं, बस ये समझ लीजिए। और प्रोडक्ट बेस्ड समझ के ही, क्योंकि हमको बोला गया था कि यहाँ प्रोडक्ट भी आएंगे, प्रोजेक्ट भी आएंगे, तो प्रोजेक्ट को तो हमको जरा समझ में नहीं आई थी, लेकिन प्रोडक्ट जल्दी से पकड़ में आ गया था दिमाग में कि यार प्रोडक्ट का मतलब और कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के 10-20 प्रोडक्ट भी आ गए तो अपना काम तो हो जाएगा। खाली इतनी सी सोच के साथ में इसमें शुरुआत की थी दोस्तों, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अभी इतना बड़ा काम हो गया है। ओके, और एक चीज और है दोस्तों, जो भी यहाँ साथी बैठे हैं जो क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं, उनको खाली एक ही चीज समझने की, जो अभी तक क्रिप्टो उन्होंने समझा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, उसमें और इस कीबो के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, खाली उस चीज को समझने की जरूरत है। वो चीज पकड़ में आ गई तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा, पूरा विजन क्लियर हो जाएगा आपका। क्योंकि आज तक जितने भी कॉइन मार्केट में आए हैं, जो तरीका है मैंने आपको बताया उसी तरीके से आए हैं। एक प्लान बनता है, ROI सेट होती है, बाइनरी ये वो है ना, लेवल प्लान आता है तो कंडीशन के साथ में आता है कि इतने डायरेक्ट करेंगे तो इतने लेवल खुलेंगे, और उसके बाद में क्या होता है जो आपको और हमको सब पता है। यहां पर इस सिस्टम में दोस्तों, यहाँ पर अच्छा उनके व्हाइट पेपर पहले आते हैं। अभी एक आप मार्केट में जब बात करते हैं ना कीबो की, तो जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना लोग, अब वो भले थोड़ा बहुत जानते या नहीं जानते, लेकिन उनके एक सेट सवाल रहते हैं, 2-3 सवाल तो पूछते ही पूछते हैं वो। अब वो 2-3 सवाल कौन से होते हैं? सर आपकी टोटल सप्लाई कितनी है? टोटल सप्लाई कितनी है? आपका व्हाइट पेपर कहाँ है? अरे, अब हमको भी पूछ लिया था भाई किसी ने, अब हमको तो पता ही नहीं टोटल सप्लाई क्या होती है। मैंने कहा कि अपन नहीं जानते तो अपन को शर्म नहीं आती बोलने में। अपन ने कह दिया भाई अपन नहीं जानते हैं, अपन तो प्रोडक्ट से आए हुए हैं, कर रहे हैं क्रिप्टो, लेकिन सीख रहे हैं, करते करते सीख रहे हैं। तो अपलाइन से पूछा, हमारे जसवंत सर से पूछा कि सर क्या टोटल, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा माइनिंग पीरियड में चल रहा है, माइनिंग खत्म होगी तभी इसका व्हाइट पेपर आएगा और उस व्हाइट पेपर में इसकी टोटल सप्लाई दी जाएगी। तो बात समझ में आ गई। लेकिन अभी तक जो कंपनियां कोई व्हाइट पेपर आए हैं, वो कागजों के अंदर बहुत कुछ उन्होंने बताया होगा, लेकिन एक का भी जमीन पे धरातल पे एक भी प्रोजेक्ट कभी नजर नहीं आया दोस्तों। और वो यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको अप्रैल से दिखने वाले हैं जमीन पे, धरातल पे, और इंडिया में ही दिखने वाले हैं। और अब तो एक बहुत अच्छी बात हो गई कि PMLA एक्ट में आ गया क्रिप्टो, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है।
है ना। तो एक नंबर में सारा काम होने वाला है। सो कोई भी सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। सो दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस अपने को समझने की जरूरत है इसके अंदर। और एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रैक्टिकल देखा मैंने, रियलिटी आपको शेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर सफल कौन हुआ है? यहाँ पर या तो वो लोग सफल हुए हैं जो प्रोडक्ट बेस से आए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्रिप्टो होता क्या है ना। उन्होंने यही देख के यार 500 रुपए का सिस्टम में आने वाले टाइम में प्रोडक्ट आएंगे मेरी जैसे, यही सोच रखते हुए काम किया। आज उन्होंने लाखों कॉइन इकट्ठे कर लिए। और या फिर वो लोग जो इनोसेंट है बिल्कुल, जिनको बता दिया कि बस करना है, तो वो लग गए, तो वो भी कामयाब हुए, उन्होंने भी हजारों लाखों कॉइन इकट्ठे कर लिए। सो यहाँ पर बहुत बड़ी तैयारी के साथ कंपनी, लेकिन वो प्रोपोगंडा नहीं है यहाँ पे, राइट। तो आगे चलते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे ही कोई कॉइन आता है मार्केट में तो उसका एक इनिशियल प्राइस होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ठीक उसी तरह कीबो का भी एक प्राइस था। अक्टूबर 2021 में जब ये आया था तो मात्र 50 पैसे से इसकी यात्रा शुरू हुई थी। और अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम, जैसे जैसे मार्केट में इसका सर्कुलेशन जाता गया, कम्युनिटी बढ़ती गई, उस अल्गोरिदम के हिसाब से इसकी वैल्यू टाइम टाइम पे बढ़ती गई। जैसा आप चार्ट देख रहे हैं, आज 249 रुपए 89 पैसा इसकी वैल्यू चल रही है। यहाँ पर ये 15 तारीख पहले का पीडीएफ, इसलिए 207 आ रहा है, लेकिन 249 रुपए 89 पैसे इसकी रेट हो चुकी है दोस्तों, राइट। अब ये रेट, कई सारे लोगों के मन में ये भी आता है, सर ये तो कंपनी के हाथ में होती है, कंपनी बढ़ा सकती है। तो वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको जितनी जानकारी उतनी उतना वो बताएंगे। लेकिन दोस्तों बताऊं आपको कि इसमें एक एल्गोरिदम सेट होता है पहले, राइट। जितना सर्कुलेशन जाएगा उस सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग, और ये प्रैक्टिकली हमने महसूस किया है जनवरी महीने के अंदर। जब फरवरी में इसकी रेट बढ़ी थी, तो आप सब लोग जो पुराने साथी हैं सब जानते हैं कि जनवरी में ब्लास्टिंग क्लोजिंग हुआ था, 31 जनवरी वाला। और उस वक्त जो रेट बढ़ी थी वो ऑर्डिनरी रेट से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि सर्कुलेशन उसमें ज्यादा हुआ था, राइट। तो ये माइनिंग पीरियड है, माइनिंग पीरियड के पहला चरण है। पहले चरण के अंदर जो वैल्यू बढ़ती है वो अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन ही बढ़ती है। और इसके बाद जो दूसरा चरण आएगा वो हमारा अप्रैल से चालू होगा, वो हमारा है प्रोडक्ट का, सॉरी प्रोजेक्ट का। जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, इसकी यूटिलिटी शुरू हो जाएगी, वहां पर फिर इसकी ब्रांडिंग होगी। जब ब्रांडिंग होगी तो इसकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। और जब ये ग्लोबली 23 मई को हमारा ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा, उस वक्त इसका व्हाइट पेपर भी आएगा, इसका सब कुछ आएगा। और वहां पर अदर देन कम्युनिटी, अदर देन सेविंग अकाउंट कम्युनिटी, वहां पर जो एक्चुअल में इसके ट्रेडर आएंगे जो बाहर से, अभी आपको बता दूं दोस्तों, 16 कंट्री में हमारा ये सिस्टम पहुंचने वाला है। सारी बातचीत हो चुकी है, हमारे इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट सीईओ, वो ऑलरेडी बाहर वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। सो ये 16 कंट्री में जाने वाला, लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं इसका, क्योंकि वहां पर भी ये चर्चा हो रही कि इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ में कोई कॉइन आ रहा है, और वो कम्युनिटी भी स्टेबल कम्युनिटी के साथ में। अब वो बार बार हम यहाँ स्टेबल स्टेबल बोलते हैं, वो स्टेबल कैसे, वो भी आपको प्लान में समझ में आ जाएगा कि स्टेबल क्यों है, राइट। तो यहाँ पर ये जब वहां जाएगा ये, और जब अदर देन कम्युनिटी आएगी, तब वहां डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई की जहां तक बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा मैक्सिमम कॉइन जो स्टेकेबल पे है, राइट। तो यहां पर डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी। ओके। सो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि यहां पर इस कॉइन की वैल्यू का क्यों बढ़ेगी, ये पहले दिन से प्लानिंग चल रही है। कंपनी हर एक स्टेप, हर एक चीज उस तरीके से ले जा रही कि किसी भी तरह से इसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। और इंडिया का बिटकॉइन इसको बनाने का सपना है कंपनी का, और उसी रोड मैप पर ये आगे बढ़ती जा रही है। ओके। एनीवे, बात आगे करते हैं दोस्तों। आखिर वो क्या चीज है इनके पास में जिससे इतनी बड़ी कम्युनिटी इन्होंने इतने कम समय में तैयार की? तो दोस्तों वो है इनके पास में ब्रह्मास्त्र, और वो है हमारा ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है, और जो रजिस्ट्रेशन इसका बिल्कुल फ्री है। जिसने भी आपको बताया उससे रेफरल लिंक लेकर के और आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं। लेकिन उसको एक्टिवेट करवाने के लिए पूरे जीवन काल में खाली एक बार 500 रुपए मात्र का कीबो कॉइन परचेज करना है भाई, केवल 500 रुपए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि 500 रुपए से ज्यादा का भी नहीं मिलता और 500 से कम का भी नहीं मिलता है, और एक आधार कार्ड पर एक ही अकाउंट मिलता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही बात 500 की आती है तो वही समस्या आती है।
लोगों के दिमाग में आता है कि 500 रुपए का प्लान है तो कम्युनिटी भी वैसी होगी, लोअर क्लास, बिलो लोअर क्लास, है ना। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एडवोकेट है, टीचर है, व्यापारी है, हाउसवाइफ है, वर्किंग वुमेन है, स्टूडेंट है, हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो इसके विजन को समझ चुके हैं। वो सारी कम्युनिटी हमारे पास में है दोस्तों। ओके, बात करते हैं, ये मेल हो या फीमेल हो किसी का भी अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो आपने 500 रुपए दिए हैं उसका आपको उस दिन की लाइव रेट से कॉइन मिलता है। जैसे अभी 500, 250 रुपए 89 पैसा है, तो यानी लगभग 250 हो गई, तो 2 पॉइंट समथिंग कॉइन आपको मिल रहे हैं। और ये जो कॉइन है ये मात्र 100 दिन की स्टेकिंग पे है भाई। 100 दिन पूरा होते ही ये फ्री होल्ड हो जाएंगे, आप इसका एनकेशमेंट कर सकते हैं। आज कोई बंदा कर रहा है तो उसको तो डायरेक्ट एक्सचेंज मिलेगा, क्योंकि उसका 100 दिन पूरा होगा तब तक तो हमारा ग्लोबल एक्सचेंज पे आ जाएगा कॉइन, तो सीधा एक्सचेंज के ऊपर सेल आउट कर लेगा वो। ओके, तो ये तो हुआ आपका खरीदे हुए कॉइन की बात। अभी जो हमारा क्लोजिंग का ऑफर चल रहा है, इस क्लोजिंग ऑफर में मेल हो फीमेल हो सभी को 3-3 हजार कॉइन दिए जा रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों के दिमाग में आ रहा है, और वो लोगों को शंका भी पैदा कर रहा है, यार ये एकदम से क्या हुआ, है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं उसका पीछे लॉजिक क्या है। अभी तक कंपनी फीमेल अकाउंट पे 100 कॉइन दे रही थी, पहले 300, फिर 150, फिर 100, है ना। और हमारा रेफरल जो 15 तारीख पहले था बेचारा 15-15 करके इकट्ठे कर रहे थे हम। ये अचानक ये 3-3 हजार कॉइन क्यों देने की जरूरत क्यों पड़ी कंपनी को, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली चीज, कंपनी का पहले दिन से जो प्लानिंग था, पहले 1 करोड़ का प्लानिंग था कि 1 करोड़ लोगों को इस सिस्टम में लाना है। लेकिन जो शुरुआत के 6-7 महीने में जो इतनी बड़ी कम्युनिटी 45 लाख हो गई, खाली साउथ साउथ के 4 इसमें स्टेट में, तो वहां पर फिर कंपनी बड़ा होकर के कंपनी का टारगेट हो गया वहां से 5 करोड़ लोगों का। अब 5 करोड़ लोगों का टारगेट था, और चूंकि आपको पता है 31 जनवरी तक यहाँ पर रिवार्ड भी दिए जा रहे थे, है ना। वाउचर 1, 2, 3 कंप्लीट करते ही जो रिवार्ड भी चल रहे थे, तो बहुत अच्छा यहाँ पर कम्युनिटी खड़ा हो रहा था। लेकिन कंपनी को ये पता चला कि यहाँ पर रिवार्ड के चक्कर में लोगों ने अपना मतलब पैसा इन्वेस्ट करके और कूपन को उठा करके डंप कर दिए हैं रिवार्ड के चक्कर में। जब ये खबर एमडी सर तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और 31 जनवरी के बाद में रिवार्ड एकदम से बंद कर दिए। अब जब रिवार्ड बंद हो गए तो उसका रिएक्शन क्या हुआ, रिवार्ड बंद हुआ तो रिएक्शन ये हुआ दोस्तों कि कुछ दिनों के अंदर, है ना, कुछ दिनों में वो जो 8-10 लाख 12 लाख जो कूपन डंप पड़े हुए थे वो मार्केट से बाहर आ गए। क्योंकि अब जब रिवार्ड ही नहीं है तो अपने अपने कॉइन जहां से मिल रहा है वहां से ले लो, क्योंकि जब रिवार्ड थे जब तो डब्ल्यूएस से लेने पे ही काउंट होता था। तो इस तरीके से जो ये रिवार्ड बंद करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था दोस्तों, और वो ये कारण था क्योंकि वो डंपिंग अगर रह जाती तो कल को आपके लोग ही, अपने लोग ही आपकी अपलाइन पर परेशान होते, आप भी परेशान होते, कंपनी के ऊपर ब्लेम आता कि ये कंपनी तो इन्वेस्टमेंट प्लान चला रही थी, है ना, क्योंकि उनका पैसा डंप पड़ा हुआ। तो कंपनी को ये कतई बर्दाश्त नहीं, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत चढ़ती है। अब देखो ना, 500 रुपए से ज्यादा का कॉइन ही नहीं मिलता है यहाँ पर एक आदमी, राइट। तो अब दोस्तों ये कारण रहा। अब दूसरा कारण क्या हुआ कि उधर चलो कूपन तो बाहर आ गए, लेकिन इधर चूंकि जो काम करने वाले तो सब जगह एक परसेंटेज फिक्स होता है ना, हर आदमी तो काम करता नहीं है। तो जो काम करने वालों की स्पीड थी वो इधर तो कॉइन की वैल्यू बढ़ गई, इधर रिवार्ड खत्म हो गए, तो रेफरल कम हो गया, तो काम करने वालों की स्पीड खत्म हो गई, बहुत कम स्पीड हो गई, नहीं के बराबर। तो अभी जब 5 करोड़ का टारगेट कंपनी ने लिया था तो माइनिंग तो उसके हिसाब से करवा ली ना। अब वो माइन तो हो गए कॉइन, अब अगर उसको नहीं दिए, अगर उसको काम में नहीं लिए तो बर्न हो जाएंगे। तो फिर एमडी सर ने ये प्लानिंग किया कि लास्ट का 15 दिन का ऑफर है, ये क्लोजिंग ऑफर में जो भी अकाउंट एक्टिवेशन होगा उनको 3,000 कॉइन कंपनी दे रही है। अब 3,000 दिए तो अब ये समस्या आ गई कि सर हमारा क्या, है ना। तो दोस्तों इसलिए कंपनी ने रेफरल सिस्टम में जो 15 था उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिए, 150, 250, 300, वो भी 5-5 लेवल तक। तो आज दबा के कॉइन आ रहे हैं लोगों को, जो काम करने वाले हैं उनको, और जो काम नहीं करने वाले उनके तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा है। वो 100 जब मिले थे तब भी वैसे ही बैठे थे, 3,000 मिल रहे तो भी वैसे ही बैठे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। लेकिन ये 3,000 करने से काम के अंदर स्पीड आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि जिम ने अपना, जब अपन घर में शादी फंक्शन होते हैं तो खाना बनवाते हैं ना, कई बार किसी मौसम खराब होने की वजह से या किसी और कारण से
जितना अपना अपेक्षा होती है उतने लोग नहीं आ पाते, तो बच जाता है तो अपन क्या करते हैं, अपन जाते हैं ना स्टेशन के, वहां बेचारे बैठे रहते हैं भूखे गरीब आदमी, उनको बांट देते हैं। मतलब मेरी, मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको थोड़ा अदरवाइज मत लेना। वो इसलिए करते हैं कि यार सुबह बेकार हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, नाली में जाएगा, उससे तो किसी के काम आ जाएगा। मकसद भावना तो यही रहती है ना भाई। तो यहाँ पर भी सीएमडी सर की भावना ये है कि ये कॉइन यूज हो जाएंगे, अदरवाइज ये बर्न हो जाएंगे। ओके, सो ये कारण था दोस्तों। तो 3,000 अभी हमारे को एक्टिवेशन पर मिल रहा है। और दोस्तों इसके अंदर और दूसरी सुविधा क्या है सेविंग अकाउंट में, इसका महत्व क्या है, क्या क्या इसमें फैसिलिटी है। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी दोस्तों कि यहाँ पर एड माइनिंग की सुविधा है। रोजाना अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे और उसको एड सेक्शन में जाके एक बार विजिट करेंगे, तो 2 कॉइन आपके पर डे और जनरेट हो रहे हैं, और ये भी आपको अप्रैल तक मिलने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद में आपको सुविधा मिलती है यहाँ पर 500 कॉइन हमारे ओटीटी और डीटीएच जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर जो आपको 500 कॉइन मिल रहे हैं, वो जब प्रोजेक्ट आएंगे तो वहां पर काम आने वाले हैं, क्योंकि आपका मंथली किराया नहीं लगेगा। 500 महीने आपका फ्री ओटीटी फ्री डीटीएच चलने वाला है, तो उसके कॉइन कंपनी इस सेविंग अकाउंट में बोनस में दे रही है आपको। ओके, इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेफरल माइनिंग की सुविधा है। रेफरल कौन कर सकता है, केवल वही कर सकता है जिसके पास सेविंग अकाउंट है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा आपको सेविंग अकाउंट वालों को मिल रही है रेफरल करने की। अब जब यहाँ पर बात करते हैं, 3 तरह के कॉइन अभी वर्तमान में दोस्तों। पहला सेलेबल कॉइन मैंने आपको बताया, जो बिल्कुल फ्री होल्ड होता है, जो आपने 100 दिन का स्टेकिंग के बाद फ्री होगा, वो उसको आप जब चाहो जब बेच सकते हो, जितना चाहो उसको होल्ड कर सकते हो। और जब रेफरल माइनिंग करते हैं तो यहाँ पर 2 तरह के कॉइन जनरेट होते हैं, एक स्टेकेबल कॉइन और एक नॉन स्टेकेबल कॉइन। अब ये नॉन स्टेकेबल कॉइन है, ये 15 दिन के अंदर हमको सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो ये बर्न हो जाता है। तो हमको सेल आउट कर देते हैं हमारे लोकल एक्सचेंज के ऊपर, और केवाईसी करने के बाद सबमिट करते हैं, तो उसका पैसा अगले 7 दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। ओके, ये 15-15 दिन की क्लोजिंग का। अब हमारे पास बात आती है स्टेकेबल कॉइन। अब स्टेकेबल कॉइन कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो जो आप एड माइनिंग करके 2-2 कॉइन ले रहे हैं, वो भी आपके स्टेकेबल कॉइन है। जो अकाउंट एक्टिवेशन पे 3,000 बोनस मिल रहा है, वो भी आपका स्टेकेबल कॉइन है। आपके 25 डायरेक्ट कर देते हो, जो बोनस मिलता है 400 कॉइन का, वो भी स्टेकेबल है। इसके अलावा डेप्थ में 25 लेवल पहुंच जाता है बिजनेस, वहां से 400 कॉइन मिलते हैं, वो भी स्टेकेबल है। कूपन एक्टिवेशन करते हैं तो वो भी आपको बोनस मिलता है, वो भी आपका स्टेकेबल है। तो यहाँ पर 4-5 तरीके से यहाँ पर स्टेकेबल कॉइन आपको बोनस के रूप में मिलते हैं दोस्तों। इनका अलग अलग कुछ परसेंटेज है, क्योंकि वो मिलाकर के जो एक परसेंटेज बनता है वो हमको मिलता है 12 महीने के बाद, क्योंकि इकट्ठा तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका होगा क्या। तो दोस्तों ये हम जब तक माइनिंग चल रही तब तक हमारे पास मौका इकट्ठा करने का, लेकिन जैसे हमारा अकाउंट एक्टिवेशन की डेट से 12 महीने पूरे होंगे, 12 महीने पूरे होने पर हमको इसका कुछ परसेंटेज मिलता है। अब वो मिलता कितना है, बहुत छोटा सा, दिखने में बोलने में सुनने में 1.66% बहुत छोटा दिखता है भाई, लेकिन दोस्तों उसकी पावर क्या है, क्योंकि 1.66% कॉइन मिलेगा, पैसा नहीं, कॉइन। अब पैसा कितना आएगा, तो जो उस दिन उसकी लाइव रेट होगी उस लाइव रेट में एनकेशमेंट होगा। तो पैसे की कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। सो जो आपने इकट्ठा किया है मेहनत करके, जो स्टेकेबल कॉइन आपने इकट्ठा कर लिया है, उसका 1.66% आपको हर 12 महीने में मिलेगा। अब आपको ये कब तक मिलेगा, जब तक कि आपका अकाउंट का बैलेंस 0 नहीं हो जाता है। तो अब आपने मान लो किसी ने 10,000 इकट्ठा किया, किसी ने 1 लाख इकट्ठा किया, किसी ने 1,000 इकट्ठा किया, जितना भी किया 1.66% कब तक आता रहेगा, आप सोच सकते हैं, है ना। बहुत टाइम तक आएगा आपके पास, लेकिन आपको एनकेशमेंट आपको लाइव रेट में होगा। अब बार बार जो जोड़ दे के बोलते हैं ना स्टेबल कम्युनिटी, दोस्तों दुनिया के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कीबो ने। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कम्युनिटी के साथ में आज कीबो मार्केट में दोस्तों, दुनिया की लार्जेस्ट कम्युनिटी है जहां तक क्रिप्टो की बात है। और सबसे बड़ी बात है स्टेबल कम्युनिटी हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1.66% हर साल मिलने वाला है ना भाई। कम्युनिटी और भी लोगों के पास में हो सकती है, लेकिन वहां पर स्विचेबल कम्युनिटी है, अपने नफे नुकसान के हिसाब से स्विच होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर 1.66% हर साल मिलेगा और लाइव रेट में एनकेशमेंट होगा, तो कौन छोड़ के जाएगा भाई। इसलिए स्टेबल कम्युनिटी कीबो के पास में ये 1.66% का फंडा शायद आज आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अकाउंट किसी भी एज ग्रुप का आप खोल सकते हैं, लेकिन केवाईसी कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पहला दिन से हमारे सीएमडी सर ने बोला कि सारा काम 1 नंबर में होगा, जो भी टैक्स बनेगा वो देना है, नो डाउट। और केवाईसी के बिना आपकी एसेट्स एक्सचेंज के ऊपर नहीं जा पाएगी। ओके, सो केवाईसी का मतलब आप समझ रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल, ये
ओके, सो इसका ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये जो 1.66% है ना, इसकी छोटी सी मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। 1.66% के बारे में बताना चाहता हूं मैं। हमारे इस सिस्टम के अंदर कुछ क्रिप्टो के एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं, है ना। अजीत कुमार भोई जो हमारे सीईओ हैं एक्सचेंज के, वो आते रहते हैं, कल भी आए थे यहाँ पे। सो वो आज से नहीं, कई सालों से ट्रेडिंग करते हैं, और वो उस लेवल के ट्रेडर हैं कि वजीरेक्स जैसे एक्सचेंज ने उनको वीआईपी लाइन दिया हुआ ट्रेडिंग के लिए। साल के 5-10 करोड़ का ट्रेडिंग करते हैं वो क्रिप्टो के अंदर। वो इसमें काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, 11 महीने हो गए, 11 महीने से काम कर रहे हैं दोस्तों। और उनका नॉन स्टेकेबल जो बनता है ना, 15-15 दिन में जो हम करते हैं, उसका पे आउट उनका 11 लाख रुपए तक गया है, 15 दिन का पे आउट। तो ये वो नॉन स्टेकेबल की पावर बता रहा हूं। और उन लोगों का मानना है कि हमको पता है कि ये कॉइन कहाँ जाने वाला है। वही वही लोग बोलते हैं कि इंडिया का बिटकॉइन बनने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस प्लानिंग के साथ कंपनी आगे चल रही है, आने वाले टाइम के अंदर उनका प्रिडिक्शन है। अपन तो समझते नहीं है, लेकिन वो इतने पुराने ट्रेडर है, उनका ये मानना है कि इसी दिसंबर 2023 तक इसकी वैल्यू 1,000 रुपए जाने वाली है। अब सोच के देख लेना दोस्तों, जो काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर, इसी में अगर 1,000 रुपए जाने वाली, तो कितनी एसेट्स आपके पास में पड़ी है, उसका 1.66% कॉइन कितना होगा, इंटू 1,000 करके देख लेना, ये आपके पहले साल का। ओके, अब बात आगे करते हैं दोस्तों। सवाल ये नहीं कि इस साल मिलेगा, सवाल ये है कि आपको हर साल मिलने वाला है। और उनका उन्हीं के प्रिडिक्शन के हिसाब से 2025 से 30 के बीच में 27, 28, 29 कभी भी इस कॉइन की वैल्यू 1 लाख रुपए तक जाएगी। अब कई लोगों को हंसी भी आती है, 500 रुपए में क्रिप्टो होती है क्या, तुम बात कर रहे हो 1 लाख रुपए की। लेकिन ये एक्सपर्ट जो है, उनका ये प्रिडिक्शन है। अब दोस्तों 1 लाख रुपए अगर जाती है, तो ये 1.66% जो मिलेगा ना अपने को, खेरा चूरा है ना, बिल्कुल खेरा चूरा जो होता है ना, वो भी लाखों रुपए में होगा दोस्तों। तो ये इस सिस्टम की पावर है, और इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, ये बहुत बड़ी ग्रोथ का सेक्टर है। क्रिप्टो जो है बहुत बड़ी ग्रोथ का सेक्टर है। ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी भी एज ग्रुप का भी आप खोल सकते हैं। बात करते हैं रेफरल माइनिंग की। रेफरल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये टेबल पुराना है, लेकिन रेफरल कैसे होता है, जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेशन होता है, आपके पास एक रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है ना। वो रेफरल लिंक को आप किसी को भी मिलने वाले को आप व्हाट्सअप करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में किसी का अकाउंट डायरेक्ट रेफरल करके एक्टिवेशन करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर अलग कॉइन मिलता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करवाते हैं तो अलग रेट है, और दूसरे स्टेट में करवाते हैं तो अलग स्लैब चलती है ना। अभी जो वर्तमान में क्लोजिंग ऑफर चल रहा है, उसके तहत आप अगर अपने ही जिले में करा रहे हैं तो 150 कॉइन आपको मिलेगा। ओके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं तो 225 कॉइन, और दूसरे स्टेट में करवा रहे हैं तो 300 कॉइन। लेकिन ये टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, 15 तारीख तक क्या मिल रहा था हमको, खुद के जिले में 15 कॉइन, अब मिल रहे हैं 150, यानी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। और दूसरे लेवल पर आप देख रहे हैं 8 कॉइन, यहाँ पे भी 150 है। तीसरे पे 7, यहाँ पे भी 150, फिर 6, यहाँ भी 150, फिर 4, यहाँ भी 150, 5 लेवल तक 150 इक्वल रेशियो में बट रहा है दोस्तों। 150, 150, 150, आप सोच सकते हैं कितना पैसा आ रहा है रेफरल वालों के पास। ओके, अब बात करते हैं यहीं पे सेम 250, 250, 250, 5 लेवल, 300, फिर 5 लेवल, और ये 25 लेवल तक चल रहा है दोस्तों। मजे की बात है कि इस सिस्टम के अंदर पहले दिन से 25 लेवल तक विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के 25 लेवल से आपको आ रहा है। कहीं पर भी अकाउंट एक्टिवेशन होगा, आपके पास कुछ ना कुछ आएगा इस टेबल के हिसाब से। ओके, अब बात करते हैं, कई लोगों के सवाल ये आते हैं, सर ये नॉन स्टेकेबल कैसे मिलता है। तो भाई नॉन स्टेकेबल, पर्टिकुलर आपने जिस दिन आइडिया एक्टिवेट की है, उस पर्टिकुलर दिन कितना सर्कुलेशन मार्केट में गया है कॉइन का, उसके अकॉर्डिंग वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि आज कितना नॉन स्टेकेबल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपका वहां पर भी स्लैब ही रहता है, उस स्लैब के हिसाब से मिलता है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 25 डायरेक्ट करते हैं तो आपको 400 कॉइन बोनस के मिलते हैं, 25 लेवल डेप्थ तक जाता है तो फिर 400 मिलते हैं, और टीम की हेल्प करने के लिए कूपन एक्टिवेशन करते हैं तो 2 कॉइन आपको ये भी मिलता है। ये सारे स्टेकेबल कॉइन है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो रेफरल लिंक मिला, उससे आपको अपना डिटेल सबमिट करनी है। जैसे आप सबमिट करेंगे, एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आता है। जब तक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त नहीं होता है, अपना अकाउंट एक्टिवेट कराने की जल्दबाजी ना करें, ये हमारी पर्सनल आपको सलाह है, क्योंकि जब तक चाबी नहीं है तब तक आपको उसका कोई मतलब नहीं है, और वो चाबी खाली मैसेज में ही आती है। ओके,
लेकिन जैसे ही आपके पास मैसेज आता है, आप लॉगिन करते हैं, तो एक पॉपअप ओपन होगा जहां पर आपका कीबो का लोगो बना हुआ है, नीचे टाइमर चल रहा है, 4 दिन बचे हैं बाकी, वो अपने को इंडिकेट कर रहा है। ओके। और दोस्तों उसके बाद में उस पॉपअप को क्लोज करते हैं तो डैशबोर्ड ओपन होता है। ऊपर ही ऊपर आपका केजीआईएन नंबर होता है, कीबो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पहले यहाँ पर एसवीके भी हुआ करता था, लेकिन चूंकि ओटीटी आ रहा है, और ओटीटी खाली इंडिया में नहीं चलेगा, वो पूरे वर्ल्ड में चलने वाला है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल जाना है कंपनी को, इसलिए इसको अपडेट करके इंडिया का आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग से दे दिया है इसका। ओके। और उसके नीचे आपका नाम रहेगा, नाम के नीचे रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं, ये कीबो एक्सचेंज लिखा है। ये महीने में 2 बार ओपन होता है दोस्तों, 13, 14, 15 और 28, 29, 30, 31। कल ये ओपन होगा। जो 15 दिन हमने काम किया इसके सेल आउट करने के लिए हमको यहाँ पर इसको परमिशन देनी होगी केवाईसी करने के बाद, और वो पैसा हमारे पास क्लोजिंग के बाद अगले 7 वर्किंग डे में हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसके जस्ट नीचे ऐड सेक्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जो 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर में, ऊपर ही ऊपर प्लानेट, इसको क्लिक करना है। ये प्लान ऐड सेक्शन पे लेके जाएगा, वहां विजिट करके आएंगे, 2 कॉइन आपको इकट्ठे हो जाएंगे। ये हर दिन आप 2 कॉइन यहाँ से ले सकते हैं। एड सेक्शन के जस्ट नीचे एक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स है जहां रेफरल लिंक लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सेविंग अकाउंट का लिंक दिखेगा आपको, उसको क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप पे ले जाएगा, जिसको भी आपको भेजना है उसको भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके जस्ट नीचे कॉइन लिखा हुआ है, जहां 00 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके टोटल कॉइन की संख्या है। इसमें सेलेबल भी है, स्टेकेबल भी है, नॉन स्टेकेबल भी है। ओके। इसका डिटेल जाननी है तो इसको स्क्रॉल करेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और ये जो बोरा दिख रहा है ना साइड में, जिसमें पूरा बोरा ऊपर लबालब भरा हुआ और नीचे एक छेद है जहां से निकल रहा है, ये दोस्तों ये वही 1.66% है। ओके। आगे बात करते हैं नीचे कॉइन की वैल्यू। कॉइन की वैल्यू क्या चल रही है अभी, वर्तमान रेट तो अभी ये पुराना है इसलिए 207 दिखा रहा है, अभी 249 रुपए 89 पैसा इसकी करंट रेट चल रही है। बात आगे करते हैं दोस्तों, कंपनी का अपना खुद का कॉइन है, खुद की इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है, और अपने प्रोजेक्ट खुद के अप्रैल से लाइव होने जा रहे हैं। अब वो प्रोजेक्ट क्या है, उसके लिए मैं एक स्लाइड जरूर आपको दिखाता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहला तो हमारा ये 10 प्रोजेक्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, टोटल कंपनी की प्लानिंग 300 प्रोजेक्ट की है। तो पहला कीबो कॉइन का हमारा सेविंग अकाउंट का प्रोजेक्ट चल ही रहा है। इसके अलावा के एक्सचेंज हमारा लाइव हो चुका है दोस्तों, जो 23 मई को हम ग्लोबली इसको लाइव करेंगे। के वैलेट हमारा ऑलरेडी प्ले स्टोर पे आ चुका है, और उसमें भी देखेंगे ये बीपी अपने बिनेंस के साथ कनेक्टेड है के वॉलेट हमारा। ओके। और इसके बाद में बात करते हैं क्रिप्टो बैंक, इसकी तैयारी चल रही है, जब ये हम इंटरनेशनल जाएंगे तब ये बैंक भी लाइव हो जाएगा। के टीवी हमारा आ चुका है, जैसा कि आप जानते हैं साउथ कोरिया की जो नई टेक्नोलॉजी Q&O, उस टेक्नोलॉजी से बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा असेंबलिंग यहाँ विशाखापट्टनम में यूनिट चालू हो रही है, वहीं पे सारा असेंबलिंग होगा, वहीं से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जगह जगह इसके हर जगह पे डीलर और सब डीलर बनाए जाएंगे, अप्रैल से काम चालू हो जाएगा इसके ऊपर। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में आ रहा है। अगर कोई भी टेक्निकल एरर आती है, पहली बात तो आएगी नहीं, लेकिन आती है तो आपको किसी इंजीनियर का इंतजार नहीं करना है, जहां से लिया है वहां पे रख के बिना किसी क्वेश्चन आंसर के आपको वहां से नया पीस मिल जाएगा और आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा के मोबाइल है, उसकी भी तैयारियां चल रही है, और ओटीटी हमारा लगभग लगभग अप्रैल के अंदर आने वाले हैं, ऐसा आपको जानकारी है। डीटीएच में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे को इसको डीलर अपॉइंट करने पड़ेंगे सब जगह पे। माइनिट्स का प्रोजेक्ट चालू हो चुका है, अप्रैल से इसके बिजनेस अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। माइनिट के बाद कीबो सिटी, ये ऑलरेडी हमारा रियल एस्टेट का सेक्टर है, जो अभी विशाखापट्टनम में हमारा पहला प्रोजेक्ट चल ही रहा है, काम चल रहा है वहां पे। इसके अलावा तिरुपति, बुरहानपुर उड़ीसा, उड़ीसा और बेंगलोर, 3-4 जगह और फाइनल हो चुकी है जहां पे ये और हमारी साइटें चालू होने वाली है, और हर जगह पे धीरे धीरे आने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से लगभग 290 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट आएंगे, जैसे आपने ओला यूबर का प्रोजेक्ट सुना होगा उस तरह का, और ओयो होटल का जो बुकिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आने वाला है। कीबो फोर्स हमारा एक आने वाला प्रोजेक्ट, बहुत सारे तमाम तैयारियां कंपनी की चल रही हैं, एक एक करके प्रोजेक्ट आएंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंपनी क्यों ला रही है, सवाल ये है। 500 करके पैसे इकट्ठे करने थे ना, कंपनी ने कर लिए ना, क्या जरूरत है इतनी बेजामारी करने की, कई लोगों के दिमाग में सवाल आता है। लेकिन दोस्तों 500 जो आ रहे थे उसमें से आप समझ सकते हैं 250 रुपया 25 लेवल तक जा रहा है, और बाकी रिवार्ड अवार्ड में चला गया। जो बच्चा रिवार्ड अवार्ड में, वो अभी यहाँ पर आपके जो बर्न हुए थे लोगों के, 40,000 से ज्यादा लोगों के पे आउट बर्न हुए थे, सबमिट नहीं कर पाए थे, वो भी कंपनी वापस दे रही है उसी में से। सो अब सवाल ये है कि कंपनी क्यों ला रही है। कंपनी इसलिए ला रही है भाई कि अब यहाँ पर कमाने का टाइम ही कंपनी का अब आया है, क्योंकि 5 करोड़ प्लस की कम्युनिटी होगी तो कंपनी जो लाएगा वो चलेगा यहाँ पर।
और कंपनियां तो बनती ही कमाने के लिए, कोई नुकसान के लिए कंपनी खोलता ही नहीं है भाई। लेकिन इन्होंने पहला काम ये किया कि कम्युनिटी खड़ी कर ली, कम्युनिटी खड़ी कर ली। अब ये एक एक प्रोजेक्ट लाइव करेंगे, एक एक प्रोजेक्ट से यहाँ पर करोड़ों का रेवेन्यू कंपनी के पास में आने वाला है दोस्त। आप सोच के देखो, खाली ओटीटी से, डीटीएच से अगर एक एक कॉइन भी कंपनी किराए के रूप में लेगी ना आपसे, जो आपको बोनस के दिए हैं, 5 करोड़ कॉइन महीने का इकट्ठा होगा कंपनी के पास। अब एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, इंटू 5 करोड़ कर लेना दोस्त, कितना रेवेन्यू कंपनी के पास में आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अकेली कमाएगी। कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि चूंकि हम कम्युनिटी के दम पे कमाने वाले हैं, तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो आपके 25 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्त, 25 लेवल में अगर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, खाली खेरा खेरा करके भी आएगा ना, तो कितना कॉइन आपके पास में आएगा। और वो नॉन स्टेकेबल के रूप में आने वाला है। नॉन स्टेकेबल की बारिश शुरू होगी दोस्तों। एक प्रोजेक्ट आएगा, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, दूसरा प्रोजेक्ट आएगा और बढ़ेगी, तीसरा आएगा और बढ़ेगी, चौथा आएगा और बढ़ेगी। प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आते जाएंगे। ये लोग जो आज दौड़ रहे, रात दिन दौड़ रहे, बेचारे 12-12 1-1 बजे तक फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब फोन से छूटते ही नहीं है, उनका दिमाग खराब नहीं है। एक दो पागल हो सकते हैं यार, इतने करोड़ पागल नहीं हो सकते। उनको पता है कि आज ये जो टीम बना रहे हैं एक एक प्रोजेक्ट से, आज एक अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं सेविंग अकाउंट, तो एक अकाउंट नहीं है वो एक इंडस्ट्री लगा रहे हो आप। वहां से आपको पता नहीं कब तक, अब देख लो ओटीटी डीटीएच ही 40-40 साल तक चलने वाले हैं आपके पास फ्री में। तो इतने लंबे समय तक आपके पास पैसिव इनकम आएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन स्टेकेबल के रूप में आएगी। और आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये कॉइन का मार्केट है, यहाँ पर कॉइन की वैल्यू के हिसाब से आपको नॉन स्टेकेबल का पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपका हमारा कोई रोल नहीं है। अभी मरीन स्टील का प्लांट चालू कर रही है कंपनी विशाखापट्टनम में, जिसमें आपका हमारा कोई सीन नहीं है, लेकिन वहां से भी कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग करेगी। वो जैकपॉट इनकम, लेकिन आपको वो किसी भी लेवल पर आ सकती है। वो जैकपॉट इनकम उन्हीं प्रोजेक्ट से आएगी जिसमें आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी बांटने के लिए बैठी, आपकी झोली कितनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। यहाँ पर 100% बहुत बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि समय आज ज्यादा हो गया है, तो मैं अपनी बात को जरा लंबा नहीं करूंगा, और मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी आज पहली बार आए हैं, उनसे मैं निवेदन जरूर करूंगा कि दोस्तों, शायद हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, नहीं भी आई हो तो एक बार और समझ लेना अपने अपलाइन से या जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे। लेकिन आज एक डिसीजन जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एक डिसीजन लिया था कि यार 500 रुपए हैं, या तो 500 रुपए जाएंगे, सीधी बात, या तो ये 500 रुपए जाएंगे। लेकिन ये मीटिंग के अंदर, क्योंकि मैं भी तो सुनता था ना आपकी तरह पहले, तो मीटिंग के अंदर बताते थे यहाँ पर द्विवेदी जी, जसवंत सर की, यार ये होगा वो होगा। मैंने कहा यार अगर ये बता रहे हैं, भाई एक कागज के कॉपी का एक पन्ने पर लिख लिया कि ये चीजें बता रहे हैं, ये आएगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये इतनी इनकम आने वाली है, ये कागज पे नोट कर लिया और दूसरे पन्ने पे नोट कर लिया कि 500 रुपए लगा रहे हैं। मैंने कहा अगर गए तो ये 500 जाएंगे, लेकिन अगर चल गई तो इतने सारे आएंगे। खाली इस सोच के साथ में दोस्तों शुरुआत की थी। और आगे मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डिसीजन लेकर के जाना है, क्योंकि समय अब है नहीं, ज्यादा समय नहीं बचा है दोस्तों। करना है या नहीं करना है, नहीं करना है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि रोटियां नहीं मिलेगी, ये तो है नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। कि वो नहीं कर रहे थे तो उससे पहले भी जी रहे थे, कि वो नहीं करेंगे तो भी जीवन तो चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में दोस्तों। और मैं खाली इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जीवन में एक मौका, मतलब मैं इतने सालों से इस में काम कर रहा हूं, लेकिन सदियों में ऐसे प्लान आते हैं दोस्तों। मैंने ऐसा प्लान अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है कि नई टेक्नोलॉजी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ का टेक्नोलॉजी, ग्रोथ का सेक्टर है। सो ऐसा मौका हर एक को मिलता है। कोई समय पे पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता है। लेकिन जो पहचान लेता है दोस्तों, वो पूरे अपने परिवार का नहीं, पूरे खानदान का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करके रख देता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने उस परिवार, उस खानदान के आप ही वो इंसान है जो पूरा नक्शा बदलेंगे अपने परिवार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसी क्रिप्टो के दम पे। राइट। सो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले एक सूचना जरूर आपको दे के जाऊंगा दोस्तों, जो भी हमारा ड्यूटी है आपको बताना।
क्योंकि आपको पता है 31 तारीख तक ही कूपन मिलेंगे। कंपनी से कूपन अवेलेबिलिटी 31 मार्च के बाद किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात, जो डब्ल्यूएस होल्डर है, वो डब्ल्यूएस होल्डरों के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके पास 20-21 दिन का सामान इकट्ठा करके रख सकें, है ना? तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी प्लानिंग कर लें कि 20 तारीख तक आप कितना वर्क इसमें कर सकते हैं, कितनी ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं, उतना आपका रिक्वायरमेंट का कोटा, उतनी रिक्वायरमेंट का कोटा आप अभी से ही लेकर के अपने अकाउंट में जमा करना शुरू कर दें, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। क्योंकि कोई अपलाइन आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई डब्ल्यूएस आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। किसी के भरोसे पे मत रहना, आपको अपनी तैयारी खुद करके चलना है। उसके लिए आपके पास 31 तारीख तक का समय है। और मैं तो कहूँ 31 भी मत के चलो, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा लोड रहेगा, साइट पे भी लोड रहेगा और वर्क का भी बहुत प्रेशर रहेगा। सो 30 तारीख का प्लानिंग करके चले। आज 27 तारीख होगी, 28, 29, 30 3 दिन है। 3 दिन में आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसका टारगेट लेकर के, उसकी व्यवस्था करके अपने अकाउंट के अंदर कूपन मंगा करके रखें। और कुछ लोगों ने, कुछ यूट्यूब वालों ने और कुछ लोगों जो बना बना के पोस्टर वायरल करते हैं, कुछ गलत इंफॉर्मेशन चल रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से आपको वहां से रेफरल लिंक हट जाएगा, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है ना? आप ये मत सोचना रेफरल लिंक हट जाएगा तो कूपन का अचार थोड़ी डालना है हमको। हेलो, कंपनी ने हमको टाइम जो दिया है वो इसीलिए दिया है ना, कि आपने जो मार्च तक, 31 मार्च तक जो कूपन खरीदे उनको यूटिलाइज करने का टाइम आपको दिया है 21 अप्रैल तक। तो वो रेफरल लिंक भी रहेगा आपका, सब कुछ जो कूपन एक्टिवेशन वगैरह जो एज इट इज अभी चल रहा है वो सब कुछ होगा। जो अभी चल रहा है वो सब कुछ होगा। उसमें एक चीज और जोड़ लेना कि ये 3000 का एक्टिवेशन पे जो कॉइन मिल रहा है ये भी आपका एज इट इज चलेगा, जो रेफरल मिल रहा है वो भी एज इट इज चलेगा, सब कुछ ऐसे के ऐसे ही रहेगा। केवल 1 तारीख से कूपन नहीं मिलेगा डब्ल्यूएस से, बात खत्म। इसी से आप खाली समझ जाएं, किसी भी तरह के वीडियो की बातों से या किसी और मार्केट की चीजों से आपको डिस्टर्ब नहीं करें, राइट? तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, पूरा ही समय मैंने ले लिया, लेकिन आप लोगों ने सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। एंड ओवर टू यू सर, जो भी कॉस्ट अवेलेबल हो प्लीज।